Hey everyone, welcome back to your own channel. This is your own Bharat Bhar. आज जो हम आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज हम एक ही लेक्चर में आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज जो लेक्चर है वो 12th क्लास के लिए और टॉपिक का नाम जो है, चैप्टर का नाम जो है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। यस गाइस, डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक ही लेक्चर में आप लोगों का पूरा ये चैप्टर कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर की हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। चलिए गाइस, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। चलिए गाइस देखिए, जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं, एक पार्टनर की डेथ होती है, तो गाइस जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो अब पैसा कौन लेने आएगा? वो तो पार्टनर लेने आने से रहा, वो तो चला गया है। कौन लेने आएगा? जो उसका एग्जीक्यूटर होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अब बात आती है कि जब वो पैसे की डिमांड करेगा तो वो क्या क्या पैसा आपसे मांगेगा, फर्म से क्या क्या पैसा डिमांड करेगा। तो देखिए वो क्या क्या मांग सकता है फर्म से क्या क्या मांगेगा। देखिए वो मांगेगा क्या क्या। सबसे पहली बात, जो उसकी कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस किसका? जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो उसकी फर्म में कैपिटल का बैलेंस है वो डिमांड करेगा। बिल्कुल सही, वो करेगा। उसके बाद वो क्या कहेगा? जो उसने आज तक मेहनत की है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला था, उसको भी मिलने वाला था, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। अब उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, वो रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। तो वो क्या कहेगा? उसका जो एग्जीक्यूटर है वो कहेगा भैया जो मेहनत उसने भी की है, उस पार्टनर ने भी की है, जिसकी डेथ हुई है, जिसका बेनिफिट आप लोग लेने वाले हो, तो वो बेनिफिट उसी पार्टनर से जिसकी डेथ हुई है उससे बिलोंग करता है। आपको पता ही है उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। यस गाइस, गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा सेम एज इट इज, जैसा आप लोगों ने पहले किया है। गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा उसको दिया जाएगा। उसके बाद क्या आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने रीवैल्यूएशन किया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेम वही चीज है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाएगा, उससे जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उससे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? उसके बाद जितने भी रिजर्व पड़े हुए हैं, यस गाइस, जितने भी रिजर्व पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हैं, और जो हमारे क्या पड़े हुए हैं, लॉसेस, उनको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। भैया ये तो बिल्कुल सारा वही है जो हमने पहले पढ़े। यस गाइस, बिल्कुल सेम वही है। और उसके बाद और क्या होगा? उसके बाद गाइस एक जो नया टॉपिक आ रहा है, प्रॉफिट्स। गाइस उस समय तक के प्रॉफिट। यस गाइस, भैया ये तो नया आ रहा है, ये तो अभी तक नहीं आया। यस गाइस, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये नई चीज आ रही है। बाकी सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। ये एक नई चीज आ रही है, प्रॉफिट्स। इसके अंदर अब दो बातें आती हैं, जो हमें दो बातें सीखनी है। एक तो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और उस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये दो चीजें हमें सीखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं गाइस? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट बनाकर उसके एग्जीक्यूटर में क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, जो आप लोगों को आता है, ऑलरेडी हम रिटायरमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट कर दिया जाता है, और जो क्या करता है सेक्रीफाइस, उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट को सबसे पहले कैलकुलेट करना, फिर उसका ट्रीटमेंट। चलिए गाइस, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रॉफिट्स के बारे में। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। यस भैया, प्रॉफिट के बारे में बताइए। देखिए गाइस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब मान लीजिए आप और मैं पार्टनर है, या हम तीन पार्टनर है, लेट्स सपोज तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। ऑलराइट, वो किस रेशियो में पार्टनर है? 1:1:1 में। सी की डेथ हो गई, सी स्वर्ग सिधार गया, सी चला गया, उसकी डेथ हो गई। अब देखिए सी की डेथ हो गई। अब ये तो है नहीं कि भैया डेथ जो होगी वो 31 मार्च को होगी, ऐसा है?
कि भैया मैं वो यमराज जी को बोलेगा भैया जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे लेने आना, उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। डेथ तो कभी भी हो सकती है। मान लीजिए डेथ हो गई 1 जुलाई को, ठीक है। अब 1 जुलाई को डेथ हो गई, हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है गाइस? 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमारा ईयर कब से कब तक का है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, ठीक है। मान लीजिए 2021 से लेकर 2022 तक का है। अब डेथ हो गई कब डेथ हो गई? 1 जुलाई को। क्यों? क्या उन्होंने 3 मंथ्स काम किया है या नहीं किया है मिलकर? बिल्कुल किया है। क्या 3 मंथ्स में प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, है ना, हुआ होगा ना। तो यही बात करे भैया, वो 3 मंथ्स, अगर वो पार्टनर 3 मंथ्स तक रहा है, 3 मंथ्स फर्म में काम हुआ होगा, तो 3 मंथ्स में फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो उस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? गाइस कैलकुलेट, आपको पता है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? हम क्या बनाते हैं, हम सारे लेजर को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, उनको बंद करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम ये अभी करेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा, तो हम ये सब नहीं करते हैं। हम एक्चुअल प्रॉफिट, बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें कैसे पता चलता है? जब हमारा एप्रोप्रिएशन बनता है। हम यहां पर देखिए, हम 1 जुलाई को क्या करेंगे? डेथ हुई है, दोबारा हम सब समराइज करेंगे, फिर दोबारा 31 मार्च को करेंगे। तो क्या बोला जाता है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट तो निकालना है। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता चलेंगे जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन ये सब बनाएंगे। लेकिन ये सब बनाएंगे तो दैट वुड बी द वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पर प्रॉफिट्स को, अब बात आ रही है, जो पार्टनर डेथ हुई है उसका जो एग्जीक्यूटर है वो तो आपसे प्रॉफिट डिमांड करेगा उन 3 मंथ्स के। तो बेसिकली यहां पर 2 तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सकता है। पहली हम जो पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन कि कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सकता है, पहला है टाइम बेसिस, दूसरा है टर्नओवर बेसिस। अगर हम पहले बात करें टाइम बेसिस की, टाइम बेसिस क्या कहता है? देखिए हम एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम क्या कह रहे हैं? टाइम बेसिस क्या कहता है कि पिछले सालों के प्रॉफिट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट 3 महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला जा सकता है कि पिछले साल मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट था, पिछले साल आपको वही मानना है कि आप सेम इस साल भी इतना ही कमा रहे हो, ठीक है। आपको क्या बोल रहे हैं? सेम इस साल भी इतना ही कमा रहे हो। तो इस साल का, पूरे साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। देखो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में आपको कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का निकालना है, क्योंकि वो तो पूरे साल का था। 3 बाय क्या हो जाएगा? 12। तो ये आ जाएगा कितना? 25,000। अब ये जो 25,000 आए ये पूरी फर्म का है, वो अकेले का नहीं है। अब मान लीजिए वो कितने के लिए पार्टनर है? 1/3। 25,000 3 मंथ्स का पूरी फर्म का आ गया, उसमें उसका शेयर निकालेंगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 8333 समथिंग, ऐसे इतना प्रॉफिट आ जाएगा। यस गाइस, ये उसका प्रॉफिट बन जाएगा। ये तो हुआ हमने अगर माना कि पिछले साल जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही हम इस साल कमा रहे हैं। या ये भी दे सकता है, और क्या दिया हो सकता है? पिछले 2 सालों का एवरेज, ठीक है। मान लीजिए पिछले 2 सालों में हमने प्रॉफिट कमाया, पिछले से पिछले साल कमाया 80, और इस साल हम पिछले साल कमाया 1 लाख, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। अब 90,000 में हमें कितने मंथ्स का निकालना है? अगेन 3 मंथ्स का निकालना है, 3/12, तो ये आ जाएगा कितना? 22,500, ठीक है। ये पूरी फर्म का है, 3 मंथ्स का पूरी फर्म का। अब 22,500 मल्टीप्लाई बाय में 1/3, तो ये आ जाएगा 7,500 उस पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से वो 2 इयर्स का भी एवरेज बोल सकता है, 3 इयर्स का भी, 5 इयर्स का भी, 6 इयर्स का भी। आप क्या करोगे? उसका एवरेज निकालोगे। गाइस एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो जो प्रॉफिट होगा वो पूरे साल का होगा। आपको जितने, फिर उसके बाद जितने मंथ्स उस पार्टनर ने काम किया है, जितने मंथ्स वो पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग रहा है, मतलब वो उसने काम किया है, वो जब उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का उसका क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे पूरी फर्म का, फिर उसमें से उसका शेयर निकालेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसका इतना प्रॉफिट बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, जो हुआ हमारा कौन सा? टाइम बेसिस। अब बात आई कौन सा? टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस भी बहुत इजी है। टर्नओवर का मतलब आप जानते हो, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, कि पिछले साल की सेल पर, समझना क्या कहता है कि टर्नओवर बेसिस क्या कहता है? जो पिछले साल सेल थी, पिछले साल टर्नओवर थी, उसमें हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया। यूजुअली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा
कि पिछले साल हमारी सेल इतनी थी और प्रॉफिट हमने इतना कमाया, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा कि आपकी रेशियो आ जाएगी कि इतना प्रॉफिट आपने कमाया। मान लीजिए आपकी सेल पिछले साल थी 10 लाख, ऑलराइट गाइस, और आपने जो प्रॉफिट कमाया पिछले साल वो आपने 2 लाख कमाया, तो आपने इसका मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, वो आपने 20% ऑन सेल्स कमाया। ठीक है, आपका जो रेशियो आ गई वो 20% आ गई, कि आपकी प्रॉफिट रेशियो आ गई 20%। तो आप मुझे ये बताइए, क्या 3 महीने जो उस पार्टनर ने वर्क किया, क्या 3 महीने जो सेल की होगी उसका डेटा आपके पास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो क्या कह देता है कि जो पिछले साल आपने प्रॉफिट कमाया है, जितना आपने पिछले साल क्या कमाया है, अकॉर्डिंग टू सेल प्रॉफिट कमाया है, जितने परसेंटेज प्रॉफिट कमाया है, सेम परसेंट इस साल भी कमाने वाले हो। मान लीजिए आपको दिया हुआ है इन 3 मंथ्स की सेल, 3 मंथ्स की सेल जो आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है लेट्स सपोज 3 लाख। कितनी दी हुई है? 3 लाख। अब देखो ये 3 मंथ की ही सेल है और वो आपको क्या कह रहा है कि आप जितना आपने ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर पिछले साल प्रॉफिट कमाया दैट इज 20%, सेम इस साल भी आप कमाने वाले हो। मतलब इस साल का प्रॉफिट भी जो है टर्नओवर के बेसिस पर 20% रहने वाला है। अब 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000। गाइस यहां पर एक बात समझिए, ये जो 60,000 आपका प्रॉफिट आया वो 3 मंथ का ही प्रॉफिट है। इसको 3/12 द्वारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल यहां पर 3 मंथ की है। तो ये 60,000 आपका प्रॉफिट आ गया पूरी फर्म का, इसमें से उसका क्या निकाल लेंगे? शेयर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये आपके दो मेथड है जिसके बेसिस पर आप क्या करोगे, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का प्रॉफिट निकालोगे जब तक उसने काम किया है। ठीक है, ये तो हुआ कैलकुलेशन। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट। देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसकी एंट्री कैसे की जाएगी बुक्स में? देखो इसके भी दो मेथड है बेसिकली। इफ रेशियो इज सेम, गाइस ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ रेशियो इज सेम, अगर आपकी रेशियो सेम है, सेम का मतलब क्या हुआ भैया? देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले पार्टनर थे कौन कौन? ए बी सी, 1:1:1। ठीक है, अब सी की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। अब उनकी जो न्यू रेशियो है वो क्या है गाइस? 1:1, 1:1 है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? तो हम क्या करेंगे गाइस, हम सिंपल सी बात है, हम जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको तो देंगे। मान लीजिए सी की डेथ हो रही है तो सी इज कैपिटल, अभी हमने 20,000 निकाला है तो यहां पर 20,000 आ जाएगा। और यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे, एक नया अकाउंट आएगा। क्योंकि गाइस एक बात समझिए, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं। मैंने अभी बताया जब ये मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, हम एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे। अगर वो बनता फिर तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल जाता, फिर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही क्या करते? एंट्री करते। लेकिन अब हम एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं, तो हम उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यस गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और बाद में हम इसको क्या कर देंगे? बाद में एप्रोप्रिएशन में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट जा चुका है। तो हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 2C's कैपिटल। ये कब है गाइस? माइंड माय वर्ड, ये कब है? जब रेशो सेम रहती है, जब रेशो सेम। दूसरा, अगर रेशो सेम नहीं रहती, इफ रेशो इज नॉट सेम, रेशो इज नॉट सेम, सेम नहीं है। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, अगेन 1:1:1 में पार्टनर है, सी की डेथ हो गई। अब ए और बी, वैसे तो उनकी न्यू रेशो 1:1 जो अभी हमने लिए वो नहीं है, अब उनकी रेशो हो गई 2:1, रेशो में चेंज हो गया। तो क्या बोला जाता है, अब जो प्रॉफिट है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कैसे दिया जाएगा? 2 में सी इज कैपिटल। ये तो बात सही है, 2 में सी इज कैपिटल। जो पार्टनर क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। और गेनिंग पार्टनर को गाइस यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं आएगा, यहां पर गेनिंग पार्टनर आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर के जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, सेम वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर किस रेशो में गाइस? गेनिंग रेशो। तो गाइस आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। अगर रेशो सेम है तो कैसे करेंगे, अगर रेशो सेम नहीं है तो कैसे करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को आया होगा। अब बात आई गाइस, ये सब हमने बात की कि प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। मैंने ये सब एंट्री भी बताई। अब बात आई, अब हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं। लास्ट आता है कि जो एग्जीक्यूटर है उसको हम कैसे पे ऑफ कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं। पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा सारा अमाउंट। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। हम यहां पर
किसका, सी का अकाउंट बनाएंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, सी लेट्स सपोज सी है, वो सी की डेथ हो रही है, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, जो उसका बैलेंस है वो दिया जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो गुडविल है, गुडविल के बारे में आप जानते हो, जो पार्टनर गेन करता है, तो बाय में जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर, ठीक है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स दिए जाएंगे उसको, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो सब दिए जाएंगे। लॉसेस है तो 2 में यहां पर क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हमारे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो 2 में रिवैल्यूएशन यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद अगर लॉस है तो 2 रिवैल्यूएशन यहां पर आ जाएगा। अब अगर क्या हो रहा है, अगर हम प्रॉफिट्स की भी बात करते हैं तो यहां पर अगर क्या हो रहा है गाइस, अगर रेशियो में चेंज नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है। और अगर रेशियो में चेंज हो रहा है तो हम यहां पर बाय में, देखिए मैंने स्लैश डाल दिया ताकि आपको क्लियर हो, यहां पर गेनिंग पार्टनर आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा गाइस, देखो ये हमारा हो गया। ये सब करने के बाद हम प्लस और माइनस करेंगे। अब जो बैलेंस होगा गाइस, अब उस पार्टनर सी तो आने से रहा लेने के लिए, अब उसके एग्जीक्यूटर में, सीज एग्जीक्यूटर में हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, और ये अकाउंट हमारा टैली। तो एंट्री क्या होगी, सीज एग्जीक्यूटर, सॉरी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में सीज एग्जीक्यूटर, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब बात आई सी के एग्जीक्यूटर को भी कैसे, अब सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है, सीज एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय सीज कैपिटल, जो अभी हमने एंट्री किया उसके अकॉर्डिंग। फिर उसको अगर पे किया जा रहा है, पूरा का पूरा पे किया जा रहा है, तो 2 में कैश या बैंक हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद अगर नहीं पे किया जा रहा है तो सी के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, सीज एग्जीक्यूटर लोन, उसके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से गाइस, अब की बार मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि लोन अकाउंट पहले क्या होता था, इंस्टॉलमेंट में लोन की पेमेंट होती थी, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आपको करने की जरूरत है। मैंने आपको हर चीज डेथ ऑफ अ पार्टनर की बता दी है। आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस, अगर आपको सही से क्लियर हुआ है, सही से समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उसके ऊपर कमेंट भी जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।